गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक देश छोड़कर फरार हुए। गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भागे। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए रवाना हुए। इंडिगो के फ्लाइट से पहुंचे। गोवा पुलिस सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू कर चुकी है। गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर नोटिस भी चिपकाया है। गोवा पुलिस ने क्लब का मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए गोवा ले गया है। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद नोएडा में प्रशासन का एक्शन। फायर ब्रिगेड और आबकारी विभाग ने रोमियो लेन सहित 102 रेस्टोरेंट पर की है जांच। एमपी के सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी गिरफ्तार हुआ। कार से 40 किलो गांजे की खेप बरामद हुई है। अनिल बागरी के साथ पंकज सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट में अनिल बागरी और पंकज सिंह को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अनिल बागरी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस हमलावर हुई है। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने तुरंत एक्शन और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में आज से 2 दिन गूंजेगा एसआईआर का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव सुधारों पर चर्चा पे शुरुआत। कई दिग्गज भी होंगे चर्चा में शामिल। सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को देंगे जवाब। निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा भी रखेंगे पक्ष। नागपुर में देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। महायुति के तौर पर एक साथ लड़ेंगे महानगरपालिका चुनाव। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का एक दूसरे के पार्टी में शामिल होने पर रोक। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को किया सस्पेंड। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था हंगामा। इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में होगी कटौती। अन्य एयरलाइन को दी जाएगा ये स्लॉट। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया ऐलान। मंत्री राम मोहन नायडू बोले इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई है। एयरलाइन मैनेजमेंट नहीं कर पाई अपना रोस्टर। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले कि पायलट और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिगो को नियमों का तो पालन करना ही होगा। बारामूला में 964 ग्राम हेरोइन के साथ 2 शख्स अरेस्ट किए गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास की गई कार्रवाई। ओडिशा के मलकानगिरी में महिला की हत्या के बाद मचा बवाल। 150 बांग्लादेशियों के घर फूंके गए। इलाके में धारा 163 लागू की गई। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। यूपी में मुरादाबाद के चिड़िया टोला बाजार में बिजली विभाग के ड्राइवर पवन कुमार की गोली मारकर हत्या की गई। वाइन शॉप के सामने कुछ हमलावरों ने मारी गोली। हमलावरों ने घायल होकर गिरे पवन कुमार के सिर पर पत्थर भी मारे। पुलिस ने भीम सैनी नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। बाकी की तलाश जारी। यूपी के शामली में 50,000 का इनामी बदमाश समयदीन ढेर हुआ। एनकाउंटर में हुआ घायल। इलाज के दौरान मौत। समयदीन के पास से 9mm पिस्टल, एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। मामले की तलाश। यूपी में मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार करने वाली लड़की पर ब्लेड से हमला करने के आरोपी सैफ की तलाशी तेज की गई है। रामबाग और कुरैश नगर में घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपी सैफ पर 25,000 के इनाम का किया ऐलान। अब तक साजिश में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के निगोहा में हत्या और शव जलाने के मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। हैदराबाद के साकेत कॉलोनी में एक रियल एस्टेट एजेंट जी वेंकट रत्नम की चाकू मारकर हत्या की गई। ऑटो रिक्शा और बाइक से 5 से 6 लोगों ने हमला किया। दादर और नगर हवेली के दादरा में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जामा मस्जिद इलाके में पोस्टर विवाद हुआ। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के सामने बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद के संबंधित खबरों की कटिंग का पोस्टर। गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर। फोर्ड फिगो कार में पीछे से टक्कर मारी। 4 बार पलटी कार। बिहार के बांका में डाक पार्सल वैन से 2332 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। एमपी के सिवनी में एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ। अभ्यास उड़ान के दौरान 33 kV हाई वोल्टेज लाइन से टकराया। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में दहशत फैलाने वाले बदमाश शिवांग भार्गव और उसके साथी को पुलिस ने पकड़ने के बाद जुलूस निकाला। खुद को बताता था लॉरेंस बिश्नोई का फैन। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आई घर के बाहर से जूते चुराने वाली महिला चोर गैंग। गेट फांदकर जूते चुराने का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में तेंदुए के देखे जाने के बाद दहशत। बीती रात वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के वायु प्रदूषण से राहत नहीं है। कई इलाकों में सुबह दिखी धुंध। अक्षरधाम में AQI 319। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुबह 265 रिकॉर्ड किया गया है। AQI खराब श्रेणी में पहुंचा है गुणवत्ता। मुंबई के बैंड्रा रिक्लेमेशन इलाके में भी दिखा प्रदूषण। सुबह के वक्त छाई धुंध की परत। भोपाल मेट्रो की 21 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किया ऐलान। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन। बीटिंग रिट्रीट
और टैटू सेरेमनी का दिखा दृश्य। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर नया टैरिफ बम भी फोड़ने का संकेत दिया है। भारत के ओर से चावल के आयात पर लग सकता है एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़ $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का ऐलान किया। कहा कि यह रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से आएगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ओडिशा के कटक में शाम को 7 बजे शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की होगी वापसी। दोनों खिलाड़ी चोट की वजह से मैदान से बाहर थे। रायपुर वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से टीम इंडिया पर जुर्माना लगा। आईसीसी ने मैच फीस का 10% पेनल्टी लगाया। तमिलनाडु के चेन्नई में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने स्क्वैश वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया। भारत की 4 सदस्यीय टीम शामिल हुई। टेनिस प्रीमियर लीग का आज से अहमदाबाद में होगा आगाज। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी।